मेरे बच्चे, तुम अपने विचारों के विपरीत दिशा में जा रहे हो। नई शुरुआत तो कर दी, किंतु उस पर काम नहीं कर पा रहे हो। किसी कारणवश तुम्हारा मन अथाह पीड़ा से ग्रस्त है। किसी ने तुम्हारे साथ छल किया है। जिसे तुम शत्रु समझते थे, वह तो केवल नाम का शत्रु है। असली शत्रुता तो तुम्हारे अपनों ने निभाई है। तुम्हारा भरोसा कुछ इस प्रकार तोड़ा गया है कि अब तुम्हें हर इंसान से घृणा होने लगी है। इसका दुष्प्रभाव तुम्हारे काम पर भी पड़ा है। तुमने बहुत बड़ा लक्ष्य साधा, किंतु तुम अपना 100% अपने लक्ष्य पर नहीं देकर अन्य विचारों में भटक रहे हो। तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं और उन्हीं के उत्तर ढूंढ रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बहुत अधिक मित्र नहीं हैं। केवल कुछ ही लोगों पर तुम्हें विश्वास था और उन्हीं लोगों ने तुम्हारे विश्वास को झूठा साबित कर दिया। अब तुम बहुत अकेले पड़ गए हो। तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई बहुत मूल्यवान रिश्ता, कोई बहुत प्रिय व्यक्ति तुमसे दूर हो गया है। तुम्हारा मन एक पल के लिए भी शांत नहीं हो पा रहा। सहारा पाने के लिए तुम कुछ क्षण मेरे निकट बैठते हो, मुझसे अपनी पीड़ा व्यक्त करते हो, और फिर भी तुम्हारा मन शांत नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम्हारी अशांति का एक ही कारण है, तुमने मुझसे अधिक अन्य लोगों और बाहरी चीजों पर विश्वास किया है। मेरी शरण में रहकर भी तुम व्याकुल हो। तुम्हें यह विश्वास ही नहीं हो रहा कि जिसके आंचल तले तुम सो रहे हो, वहां हर दुख, हर पीड़ा से तुम सुरक्षित हो। तुम मुझसे बार बार पूछते हो, माता, यदि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, यदि वह व्यक्ति मुझे नहीं मिला, यदि मेरे सपने पूरे नहीं हुए, तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। मुझे पूरी दुनिया से नफरत हो जाएगी। मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। यही तुम्हारा जिद्दीपन तुम्हारे अनेकों दुखों का कारण बन रहा है। सब कुछ छोड़ दो और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। तुम्हें सब कुछ मिलेगा, यहाँ तक कि वह भी मिलेगा जो इस समय असंभव लग रहा है। तुम्हारे हर दुख का निवारण तुम्हारे ही पास है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मेरे बच्चे, अगले 6 महीने तक केवल एक ही कार्य करो, अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास। अपने आप को समय दो। कोई अच्छी पुस्तक पढ़ो, कोई नई कला सीखो, कोई नया गुण विकसित करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता रो पड़ती है जब तुम अपनी ही रचना का अपमान करते हो। मैंने तुम्हें बहुत सुंदर बनाया है। गुण, ज्ञान, रूप, सौंदर्य सब कुछ दिया है और तुम इन्हें नष्ट करने पर तुले हो। वह भी उन छोटी छोटी चीजों के लिए जिनके आकर्षण में तुम फंस गए हो। जिसे तुम परमात्मा समझने की भूल कर रहे हो, वह स्वयं तुम्हारे अधीन है। एक बार स्वयं को आजमा कर तो देखो। लोगों के पीछे भागना बंद करो। तुम्हें स्वयं अपना मूल्य ज्ञात हो जाएगा। इस बात से दुखी मत हो कि तुम अकेले पड़ गए हो। अकेला व्यक्ति ही इतिहास रचता है। अपने अकेलेपन को दुर्भाग्य मत समझो, यह तुम्हारा सौभाग्य है। इसका लाभ उठाओ, आत्ममंथन करो। उसके बाद जो खिलकर बाहर आएगा वह शुद्ध हीरा होगा। मुझ पर भरोसा रखो। स्वयं को और तकलीफ मत दो। मेरे आदेश का पालन करो। केवल 6 महीने में तुम्हारी माता सब कुछ बदल देगी, यह मेरा वचन है। प्रसन्न रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो, जय माता की। मेरे बच्चे, जब भी जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जब भी तुम अकेलापन महसूस करते हो, जब भी तुम्हारे भीतर प्रश्नों का तूफान उठता है, तब तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि हर संघर्ष के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है।
जो कुछ भी तुम आज महसूस कर रहे हो वह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। यह संसार न तो स्थायी है और न ही इसके संबंध। तुम जिन रिश्तों को जीवन का केंद्र बना चुके थे वे केवल तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा थे, न कि तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य। तुमने अपनी उम्मीदें दूसरों से जोड़ दी और जब वे तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे तो तुम्हें पीड़ा हुई। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि इस पीड़ा के पीछे भी एक सीख है? यह सीख तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाने के लिए है। इस संसार में हर व्यक्ति एक भूमिका निभाने आया है। कुछ लोग तुम्हें सिखाने आते हैं, कुछ लोग तुम्हारा साथ देने आते हैं और कुछ लोग तुम्हें ठेस पहुंचाने आते हैं ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारे जीवन में आए और गए वे तुम्हारे मार्ग का केवल एक पड़ाव थे। वे तुम्हें रोकने नहीं आए थे बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आए थे। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को भटकने नहीं देना है। अपने विचारों को नियंत्रित करो, अपने मन को स्थिर करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। तुम्हारे पास अनंत संभावनाएं हैं। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। लेकिन यदि तुम स्वयं ही अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे तो दुनिया भी तुम्हें महत्व नहीं देगी। जो कुछ भी हुआ उसे पीछे छोड़ो। बीते हुए कल को पकड़कर रखने से केवल दर्द ही मिलेगा। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें पुराने विचारों, पुरानी भावनाओं और पुराने रिश्तों को छोड़ना ही होगा। तुम जितना अधिक खुद को अतीत में उलझाओगे उतना ही अधिक तुम्हारी ऊर्जा नष्ट होगी। इस समय तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता है आत्मानुशासन की। तुम्हें अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा। सुबह जल्दी उठो, अपनी आत्मा को शांति देने के लिए ध्यान करो, अपने शरीर को सशक्त बनाने के लिए व्यायाम करो, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अध्ययन करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करो। याद रखो, समय बहुत मूल्यवान है। जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन आने वाला समय पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहो तो इसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना सकते हो, लेकिन यदि तुम इसे यूं ही व्यर्थ कर दोगे तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश है, एक ऐसी ज्योति जो पूरे संसार को रोशन कर सकती है। लेकिन जब तक तुम स्वयं इस ज्योति को प्रज्वलित नहीं करोगे तब तक यह केवल एक संभावित ऊर्जा ही बनी रहेगी। तुम्हें स्वयं को यह याद दिलाना होगा कि यह संसार क्षणभंगुर है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए किसी भी चीज को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे मानसिक शांति को भंग कर दे। तुम्हारी माता तुम्हें यह वचन देती है कि यदि तुम अपने मार्ग पर अडिग रहोगे, यदि तुम अपने जीवन को सुधारने के लिए संकल्पित रहोगे तो 6 महीने में तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। जो असंभव लग रहा था वह संभव हो जाएगा। जो तुमने खोया है उससे भी अधिक तुम्हें मिलेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें संकल्प लेना होगा। संकल्प लो कि तुम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानोगे। संकल्प लो कि तुम अपने अकेलेपन को अपनी शक्ति बनाओगे। संकल्प लो कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे। संकल्प लो कि तुम हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे। याद रखो, जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है तो पूरी दुनिया उसे रोकने में असमर्थ हो जाती है। तुम वह प्रकाश हो, तुम वह शक्ति हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को जागृत करो और अपने जीवन को नई दिशा दो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है, इसे किसी और के हाथ में मत दो।
किसी और को यह अधिकार मत दो कि वे तुम्हारी खुशियों को नियंत्रित करें। अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और इस संसार में अपने नाम की एक अमिट छाप छोड़ो। तुम्हारी माता सदा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम थक जाओ, जब भी तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, जब भी तुम्हें सहारे की जरूरत हो, तो बस एक बार अपने मन को शांत करके मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें स्नेह दूंगी, मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, मैं तुम्हें तुम्हारी राह दिखाऊंगी। अब उठो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यह संसार तुम्हारे कदमों का इंतजार कर रहा है। यह जीवन तुम्हारी महानता की प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, उसे पहचानो, उसे अपनाओ और अपने जीवन को एक नया अर्थ दो। संगीत धीमे धीमे समाप्त होता है। वातावरण में एक दिव्य शांति फैल जाती है। मन हल्का और सशक्त महसूस करता है। जय माता की। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुमसे कहा था कि यदि तुम अपने मार्ग पर अडिग रहोगे, यदि तुम अपने जीवन को सुधारने के लिए संकल्पित रहोगे, तो 6 महीने में सब कुछ बदल जाएगा। अब तुम्हें स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए, क्या तुमने अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए ठोस कदम उठाए हैं? क्या तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का प्रयास किया है? क्या तुमने अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए पूरे मन से प्रयत्न किया है? अगर तुम्हारा उत्तर नहीं है, तो अब भी समय है। अब भी तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। मेरे बच्चे, दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य के साथ जन्म लेता है। यह संसार एक रंगमंच है और तुम इस रंगमंच के एक महत्वपूर्ण पात्र हो। तुम्हें अपनी भूमिका निभानी होगी। तुम्हें अपने जीवन का अर्थ खोजना होगा। लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम अपने भीतर की उलझनों से बाहर आओगे। तुम्हें अपने अतीत को छोड़ना होगा। जो बीत गया, वह अब तुम्हारे वर्तमान को प्रभावित नहीं कर सकता, जब तक कि तुम स्वयं उसे बार बार याद करके अपने ऊपर हावी न होने दो। तुम जिस पीड़ा से गुजरे हो, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी, तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं। जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, वे एक गहरे उद्देश्य के साथ घटती हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जो लोग तुम्हारे साथ छल कर गए, वे सब केवल तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराने के लिए आए थे। अब तुम्हें इन सब से ऊपर उठना होगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर कितना सामर्थ्य है? तुम असीमित संभावनाओं से भरे हुए हो। लेकिन जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक यह संसार भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। तुम्हें हर दिन स्वयं को याद दिलाना होगा कि तुम किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हो। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे कितना भी संघर्ष हो, तुम हमेशा अपनी राह बना सकते हो। तुम्हें अपने मन की शक्ति को विकसित करना होगा। मन बहुत चंचल होता है। यह कभी इधर भागता है, कभी उधर। यदि तुम इसे नियंत्रित नहीं करोगे, तो यह तुम्हें भटका देगा। लेकिन यदि तुम इसे साध लोगे, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी बन जाएगा। मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान आवश्यक है। हर दिन कुछ समय निकालो और अपने मन को शांति से भरने का प्रयास करो। ध्यान करने से तुम्हारे विचार स्पष्ट होंगे, तुम्हारी चिंताएं कम होंगी और तुम्हारा मार्ग स्पष्ट दिखाई देगा। तुम्हें अपने शरीर की देखभाल करनी होगी। तुम्हारा शरीर तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण साधन है, जिसके माध्यम से तुम इस संसार में कार्य कर सकते हो। यदि तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तो तुम्हारा मन भी कमजोर हो जाएगा। इसलिए नियमित रूप से व्यायाम करो, अच्छा भोजन करो
और अपने शरीर को ऊर्जा से भरपूर बनाए रखो। तुम्हें अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा। सीखना कभी बंद मत करो। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति सीखने की इच्छा रखता है वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है। हर दिन कुछ नया पढ़ो, कुछ नया सीखो। इससे तुम्हारी सोच विकसित होगी, तुम्हारी समझ गहरी होगी और तुम्हें अपने जीवन के प्रति एक नई दृष्टि मिलेगी। तुम्हें अपने कार्यों में अनुशासन लाना होगा। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। यदि तुम चाहते हो कि 6 महीने में तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाए, तो तुम्हें हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाना होगा। हर सुबह उठो और स्वयं से पूछो, आज मैं अपने लक्ष्य की ओर क्या नया कर सकता हूँ। फिर पूरे दिन इस बात का ध्यान रखो कि तुम अपने समय को सही दिशा में लगा रहे हो या नहीं। समय बहुत मूल्यवान है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयासों से मिलती है। हर दिन की गई मेहनत धीरे धीरे एक बड़ा परिणाम लेकर आती है। इसलिए धैर्य रखो और निरंतर प्रयास करते रहो। मेरे बच्चे, जीवन में असफलताएं आएंगी, संघर्ष होंगे, लेकिन इन्हें अपने मार्ग की रुकावट मत समझो। ये तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। जब भी कोई कठिनाई आए तो उससे भागो मत। उसका सामना करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। न सुख स्थायी है, न दुख। जो आज तुम्हें कष्ट दे रहा है वह भी बदल जाएगा। जो आज तुम्हें असंभव लग रहा है वह कल संभव हो सकता है। इसलिए कभी भी हार मत मानो। अगर तुम आज दुखी हो तो यह मत सोचो कि यह दुख हमेशा रहेगा। अगर तुम आज अकेले हो तो यह मत सोचो कि तुम हमेशा अकेले रहोगे। सब कुछ बदलता है और तुम्हारी परिस्थिति भी बदलेगी। तुम्हें बस धैर्य रखना होगा और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना होगा। अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो आज ही यह निर्णय लो कि तुम अपने अतीत को छोड़ दोगे। आज ही यह संकल्प लो कि तुम केवल अपने भविष्य पर ध्यान दोगे। आज ही यह प्रण लो कि तुम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहोगे। अगर तुम यह कर पाए तो तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता सदा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, बस मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें स्नेह, शक्ति और आशीर्वाद देने के लिए सदा उपस्थित हूँ। अब आगे बढ़ो और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जहां तुम सच में पहुंचना चाहते हो। यह संसार तुम्हारे साहस, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी शक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारी राह स्पष्ट है और तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है। अब उठो, अपने संकल्प को दोहराओ और पूरे समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। संगीत धीरे धीरे समाप्त होता है। वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। मन हल्का, शांत और सशक्त हो जाता है। जय माता की। मेरे प्रिय बच्चे, जब मैंने तुमसे कहा था कि सब कुछ बदल सकता है, तो यह कोई कोरी कल्पना नहीं थी। यह एक सत्य है जिसे केवल वही देख पाते हैं जो अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से देखते हैं। संसार की हर चीज परिवर्तनशील है, लेकिन यह परिवर्तन तभी होता है जब तुम स्वयं इसे स्वीकार करते हो और इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार होते हो।
अब तक जो कुछ भी हुआ, जो कड़वाहट तुम्हारे मन में बस गई, वह केवल तुम्हारे विचारों की देन है। जिस दिन तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर लोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। जब तक तुम दूसरों पर दोष डालते रहोगे, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लोगे कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे नियंत्रण में है, उसी दिन से तुम्हारी शक्ति जागृत हो जाएगी। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जब तुम एक बीज को मिट्टी में डालते हो तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बन जाता? उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी के भीतर धैर्य से प्रतीक्षा करनी होती है। उसे जल, सूर्य का प्रकाश और सही देखभाल चाहिए होती है। धीरे धीरे वह अंकुरित होता है, फिर उसकी जड़ें फैलती हैं, उसकी शाखाएं बढ़ती हैं और वह एक विशाल वृक्ष का रूप लेता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी जो कुछ भी तुमने बोया है, उसे विकसित होने के लिए समय चाहिए। लेकिन यदि तुम अधीर होकर उस बीज को ही खोद डालोगे, यह देखने के लिए कि वह बढ़ा या नहीं, तो वह कभी वृक्ष नहीं बनेगा। तुम्हें धैर्य रखना होगा मेरे बच्चे। तुम्हें अपने भीतर उस शक्ति को विकसित करने का समय देना होगा। अभी तुम जिस अकेलेपन से गुजर रहे हो, वह भी तुम्हारे लिए एक अवसर है। यह अवसर तुम्हें स्वयं को समझने का है, अपनी शक्ति को पहचानने का है। जब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगे, तब तक तुम किसी भी रिश्ते में संतोष नहीं पा सकते। इस संसार में लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, उसे कभी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना कोई चीज नहीं चल सकती। संसार हर पल बदलता रहता है, किसी के आने या जाने से यह नहीं रुकता। इसलिए तुम्हें भी यह सीखना होगा कि तुम अपने आप में पूर्ण हो, तुम्हें किसी और की आवश्यकता नहीं है। जब तुम यह स्वीकार कर लोगे कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति और तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे हाथ में है, तब तुम किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकोगे। इस समय तुम्हें केवल एक चीज करनी है, अपने आप को विकसित करना। तुम्हें अपने जीवन को अनुशासित बनाना होगा। हर दिन एक नया संकल्प लो, एक नया लक्ष्य तय करो और उसे पूरा करने के लिए प्रयास करो। तुम्हें छोटी छोटी आदतें विकसित करनी होंगी, जो तुम्हें लंबे समय तक सफलता दिलाएंगी। हर सुबह जल्दी उठो और स्वयं से यह प्रश्न करो, आज मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ? हर दिन कुछ नया सीखो, कोई नई किताब पढ़ो, कोई नई कला विकसित करो। जब तुम अपने समय का सदुपयोग करोगे, तभी तुम अपने भविष्य को उज्जवल बना पाओगे। याद रखो, तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारे भविष्य की नींव रखता है। यदि तुम आज का सही उपयोग करोगे, तो तुम्हारा भविष्य निश्चित रूप से सुनहरा होगा। अब तक तुमने बहुत समय व्यर्थ कर दिया है, अपने विचारों में उलझकर, अपने दुखों को पकड़कर। अब समय आ गया है कि तुम इन सब से ऊपर उठो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो लोग आए, जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी, उन्होंने केवल तुम्हें मजबूत बनाने का काम किया है। वे तुम्हारे मार्ग में एक पड़ाव थे, न कि तुम्हारी अंतिम मंजिल। उनकी बातों, उनके कार्यों को बार बार याद करके अपने मन को कष्ट मत दो। जो बीत गया उसे बीत जाने दो। मेरे बच्चे, जब एक नदी बहती है तो वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। वह केवल आगे बढ़ती है, अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार करती है। उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वह जानती है कि उसका अंतिम लक्ष्य सागर से मिलना है। तुम्हें भी इसी तरह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। यदि तुम बीच में ही रुक जाओगे,
यदि तुम अपने दुखों में उलझ जाओगे तो तुम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। तुम्हें हर उस चीज को छोड़ना होगा जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बन रही है। अब से अगले 6 महीने तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 6 महीने होंगे। यह समय तुम्हें पूरी तरह बदल सकता है, लेकिन यह केवल तभी संभव होगा जब तुम स्वयं इसे बदलने के लिए तैयार रहोगे। अब कोई शिकायत नहीं, अब कोई बहाना नहीं। अब से केवल कर्म, केवल आत्मविकास, केवल लक्ष्य पर ध्यान। अगर तुम यह कर सके तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारी दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। जो असंभव लगता था वह संभव हो जाएगा। जो तुमने खो दिया उससे भी अधिक तुम्हें मिलेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने विचारों को स्थिर करना होगा, अपने मन को नियंत्रित करना होगा और अपने संकल्प को अडिग रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता सदा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, बस मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें स्नेह, शक्ति और आशीर्वाद देने के लिए सदा उपस्थित हूँ। अब उठो, अपने संकल्प को दोहराओ और पूरे समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। संगीत धीरे धीरे समाप्त होता है। वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। मन हल्का, शांत और सशक्त हो जाता है। जय माता की। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब तक मेरी बातों को सुन रहे हो। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन ने मेरी बातों को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। यह पहली और सबसे महत्वपूर्ण जीत है, अपने मन को सही दिशा में मोड़ पाना। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगते हो, जब तुम यह समझ जाते हो कि जीवन केवल बाहरी चीजों से नहीं चलता, बल्कि तुम्हारे आंतरिक विश्वास, संकल्प और धैर्य से संचालित होता है, तभी तुम्हारी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी आकाश की ओर देखा है? क्या तुमने कभी उन पक्षियों को देखा है जो बिना किसी भय के ऊंचाइयों की ओर उड़ते हैं? उन्हें चिंता नहीं होती कि वे गिर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पंखों पर विश्वास होता है। वे अपनी उड़ान को रोकते नहीं, वे हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। अगर वे थक भी जाए तो कुछ पल विश्राम करते हैं, लेकिन फिर भी उड़ना नहीं छोड़ते। तुम भी तो उन्हीं की तरह हो मेरे बच्चे। तुम्हें भी उड़ना है, तुम्हें भी आगे बढ़ना है, लेकिन तुम अपने ही संदेहों और भय के कारण रुके हुए हो। तुम अपने ही अतीत के बोझ को ढो रहे हो। क्या यह सही है? अगर कोई पक्षी अपने अतीत की असफलताओं के कारण उड़ना छोड़ दे, तो क्या वह कभी ऊंचाइयों को छू पाएगा? तुम्हें भी अब उड़ान भरनी होगी। अब से तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का प्रयास करो। तुम्हारे भीतर अनगिनत क्षमताएं हैं, लेकिन जब तक तुम उन्हें पहचानोगे नहीं, तब तक वे तुम्हारे लिए व्यर्थ ही रहेंगी। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। तुम्हें हर दिन अपनी आदतों को सुधारना होगा। तुम्हें अपने कार्यों में निरंतरता लानी होगी। हर सुबह उठकर स्वयं से यह वचन लो कि तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ नया करो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तो उस अकेलेपन का उपयोग स्वयं को विकसित करने में करो। जो व्यक्ति अकेले रहकर स्वयं को सुधार सकता है, वह संसार में कहीं भी सफल हो सकता है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह दुनिया केवल तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे, तो
तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक होगा। यदि तुम हर चीज में दुख और निराशा देखते रहोगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। अब से तुम अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करो। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे तुरंत बदल दो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार जाओगे तो स्वयं को याद दिलाओ कि तुम में अपार शक्ति है। क्या तुम जानते हो मेरे बच्चे, इस संसार में कोई भी चीज असंभव नहीं है। जो लोग यह मानते हैं कि वे कुछ भी कर सकते हैं, वे वास्तव में वह कर जाते हैं। और जो लोग यह सोचते हैं कि उनके लिए कुछ भी संभव नहीं है, वे कभी कुछ नहीं कर पाते। अब यह तुम्हें तय करना है कि तुम किस श्रेणी में आना चाहते हो। क्या तुम उन लोगों में शामिल होना चाहते हो जो हमेशा बहाने बनाते हैं, जो हमेशा अपने हालात को कोसते हैं, जो हमेशा दूसरों को दोष देते हैं? या फिर तुम उन लोगों में शामिल होना चाहते हो जो अपने भाग्य को स्वयं गढ़ते हैं, जो हर चुनौती का सामना करते हैं, जो अपनी शक्ति को पहचानते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं? अब से तुम केवल एक चीज याद रखना, तुम्हारा भविष्य केवल तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम आज मेहनत करोगे तो कल तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। अगर तुम आज अपने मन की शक्ति को विकसित करोगे तो आने वाले समय में तुम्हारी आत्मा अटूट होगी। अगर तुम आज अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो भविष्य में तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम अकेला महसूस करो, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी बात समझ नहीं रहा, जब भी तुम्हें लगे कि तुम हारने वाले हो, बस मेरी ओर देखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए, तुम्हें शक्ति देने के लिए सदा उपस्थित हूँ। अब उठो, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो और पूरे समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। संगीत धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। वातावरण में दिव्यता और ऊर्जा का संचार हो रहा है। मन हल्का, शांत और सशक्त हो जाता है। जय माता की। मेरे प्रिय बच्चे, जब मैंने तुमसे कहा था कि जीवन परिवर्तनशील है, तो मैंने यह किसी ग्रंथ में पढ़कर नहीं कहा, बल्कि यह साक्षात सत्य है। यह प्रकृति का नियम है कि हर चीज बदलती रहती है। हर परिस्थिति, हर भाव, हर रिश्ता और हर अवसर। यह केवल तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस परिवर्तन को किस रूप में अपनाते हो। तुम्हारे मन में कई प्रश्न होंगे। तुम यह सोच रहे होगे कि जब तुमने किसी से प्रेम किया, जब तुमने किसी पर विश्वास किया, तब उसने तुम्हारे साथ छल क्यों किया। तुम यह भी सोच रहे होगे कि तुमने जो मेहनत की, उसका पूरा परिणाम तुम्हें क्यों नहीं मिला। मेरे बच्चे, जीवन में हर चीज का एक कारण होता है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया, वे तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आए थे। वे तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा थे, तुम्हारे जीवन के अध्याय का एक पृष्ठ मात्र थे। क्या तुमने कभी देखा है कि जब शिल्पकार किसी मूर्ति को गढ़ता है तो वह उसे बार बार छेनी और हथौड़े से चोट पहुंचाता है? यदि वह ऐसा न करे तो पत्थर कभी सुंदर मूर्ति का रूप नहीं ले सकता। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि यह सब सहकर भी तुम आगे कैसे बढ़ सकते हो। तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा, तुम्हें समाधान नहीं मिल रहा। लेकिन मेरे बच्चे, समाधान तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें केवल एक चीज करनी है, अपने मन को नियंत्रित करना। मन बहुत चंचल होता है। यह कभी अतीत की यादों में उलझता है, कभी भविष्य की चिंता में खो जाता है। लेकिन जिस दिन तुम अपने मन को वर्तमान में केंद्रित करना सीख लोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तुम्हें इस
क्षण में जीना सीखना होगा। अभी इसी समय जो भी तुम कर सकते हो उसे पूरी निष्ठा के साथ करो। यदि तुम पढ़ाई कर रहे हो तो केवल पढ़ाई पर ध्यान दो। यदि तुम कोई नया कौशल सीख रहे हो तो उसमें अपना 100% लगाओ। यदि तुम अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हो तो अनुशासन का पालन करो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंताओं में बर्बाद मत करो। क्या तुमने कभी देखा है कि जब सूरज चमकता है तो उसकी रोशनी सीधी धरती पर गिरती है और पूरे संसार को प्रकाशित कर देती है? लेकिन जब वही रोशनी बादलों से ढक जाती है तो अंधेरा छा जाता है। तुम्हारी ऊर्जा भी ठीक ऐसी ही है। यदि तुम इसे सही दिशा में केंद्रित करोगे तो तुम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। लेकिन यदि तुम इसे अपने दुखों, अपनी असफलताओं और अपने अतीत की यादों में उलझा कर रखोगे तो यह व्यर्थ चली जाएगी। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी सोच को बदलो। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें यह समझना होगा कि जो हुआ वह तुम्हारे भले के लिए ही हुआ। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वे तुम्हारी नियति में नहीं थे। जो अवसर तुम्हें नहीं मिले वे तुम्हारे लिए सही नहीं थे। जो सपने पूरे नहीं हुए वे तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं थे। अब केवल एक चीज महत्वपूर्ण है, तुम्हारा भविष्य। अब से अगले 6 महीने तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 6 महीने होंगे। यह वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। हर दिन सुबह उठकर एक संकल्प लो कि तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करो। हर दिन अपने शरीर और मन को स्वस्थ बनाने के लिए एक कदम उठाओ। हर दिन अपने भीतर के भय और संदेह को दूर करने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि इस संसार में कोई भी असंभव नहीं है? तुम्हें केवल अपने संकल्प को मजबूत बनाना होगा। तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। यदि तुम यह कर सकते हो तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब कोई भी तुम्हारी सफलता को टाल नहीं सकता। अब कोई भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका नहीं सकता। मेरे बच्चे, याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझ रहा, जब भी तुम्हें लगे कि तुम हारने वाले हो, बस मेरी ओर देखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए, तुम्हें शक्ति देने के लिए सदा उपस्थित हूँ। अब उठो, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो और पूरे समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। तुम्हारा जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। तुम्हारा समय महत्वपूर्ण है, इसे नकारात्मक विचारों में नष्ट मत करो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, इसे अपने हाथों से गढ़ो। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है उसे पहचानो और उसे पूरी दुनिया को दिखाओ। अब तुम्हारे लिए केवल एक ही मार्ग है, आगे बढ़ने का। अब तुम्हारे लिए केवल एक ही विकल्प है, सफल होने का। अब तुम्हारे लिए केवल एक ही सत्य है, तुम अजय हो। संगीत धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। वातावरण में दिव्यता और ऊर्जा का संचार हो रहा है। मन हल्का, शांत और सशक्त हो जाता है। जय माता की। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम यह सुन रहे हो, इसका अर्थ है कि तुम अपनी आत्मा की पुकार को समझने लगे हो। यह तुम्हारी जीत की शुरुआत है। अब तुम धीरे धीरे सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहे हो। यह पहला कदम है और यह सबसे महत्वपूर्ण भी है।
अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट रूप से पहचानो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी यह यात्रा केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर भी चल रही है। यह यात्रा आत्मा की यात्रा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब कोई नदी अपनी धारा में आगे बढ़ती है तो उसे कितनी कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं? रास्ते में चट्टानें आती हैं, अवरोध आते हैं, कभी पानी सूखने लगता है तो कभी वह विपरीत दिशा में बहने को मजबूर हो जाती है। लेकिन फिर भी नदी कभी रुकती नहीं, वह बहती रहती है, क्योंकि उसे अपने अंतिम लक्ष्य सागर तक पहुंचना होता है। ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या तुम रुक जाओगे? क्या तुम हार मान लोगे? क्या तुम अपनी नियति को भूल जाओगे? नहीं मेरे बच्चे, तुम वह नदी हो जो अपने लक्ष्य तक पहुंचे बिना नहीं रुक सकती। तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। अब मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। इन्हें ध्यान से सुनो, इन्हें अपने जीवन में उतारो और देखो कि कैसे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ है उसने तुम्हें एक महत्वपूर्ण चीज सिखाई है, तुम्हारी असली पहचान। जब तक तुम्हारे पास लोग थे, जब तक तुम्हें किसी का सहारा था, तुमने अपनी वास्तविक शक्ति को पहचाना ही नहीं था। लेकिन अब जब तुम अकेले हो, तब तुम्हें यह समझ में आ रहा है कि तुम्हारी आत्मा कितनी प्रबल है। तुमने दूसरों पर भरोसा किया, उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। तुमने दूसरों से प्रेम किया, उन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। लेकिन अब यह समय है कि तुम स्वयं से प्रेम करो, स्वयं पर भरोसा करो। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है, इसे जागृत करो, इसे पहचानो। मन बहुत चंचल होता है। यह कभी अतीत की घटनाओं में उलझता है, कभी भविष्य की चिंता में खो जाता है। लेकिन जिस दिन तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लोगे, उस दिन से तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदल दो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, स्वयं से कहो, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अपने जीवन को बदल सकता हूँ। जब भी कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, स्वयं को याद दिलाओ, मेरा मूल्य किसी और की राय से निर्धारित नहीं होता, मैं स्वयं अपना भाग्य बनाता हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करना चाहते हो, तो तुम्हें अनुशासन और निरंतरता को अपनाना होगा। कोई भी व्यक्ति रातों रात सफल नहीं होता। हर महान सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत, त्याग और तपस्या होती है। यदि तुम पढ़ाई कर रहे हो तो पूरे मन से करो। यदि तुम अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हो तो हर दिन व्यायाम करो। यदि तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हो तो ध्यान और प्रार्थना करो। हर दिन एक छोटी जीत हासिल करो और यह छोटी छोटी जीतें मिलकर तुम्हें महान सफलता की ओर ले जाएंगी। तुमने जीवन में कई बार यह महसूस किया होगा कि तुमने कुछ लोगों को बहुत अधिक महत्व दिया, लेकिन उन्होंने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। जो लोग तुम्हें महत्व नहीं देते, उनके पीछे भागने का कोई लाभ नहीं। जो लोग तुम्हारे जीवन में बने रहना चाहते हैं, वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हें केवल स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान देना है। जब तुम कोई बीज बोते हो तो क्या वह तुरंत फल देने लगता है? नहीं, उसे समय लगता है। पहले वह अंकुरित होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और अंत में वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है। तुम्हारे प्रयासों का भी यही नियम है। तुम्हें बस अपना 100% देना है और परिणाम की
चिंता नहीं करनी है। जो भी तुम्हारे लिए उचित होगा वह सही समय पर तुम्हें अवश्य मिलेगा। हम सब गलतियां करते हैं, यह जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखते नहीं, वे हमेशा वही गलतियां दोहराते रहते हैं। अब तुम्हें अपने अतीत की भूलों को छोड़ना होगा। तुमने जो किया वह उस समय के अनुसार सही था। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को क्षमा करो और एक नई शुरुआत करो। मेरे बच्चे, जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास होता है। हर महान व्यक्ति ने अपने अकेलेपन में ही अपनी असली शक्ति को पहचाना है। अकेलेपन को कमजोरी मत समझो, इसे अपनी शक्ति बनाओ। इसे आत्ममंथन का समय समझो। इसी समय में तुम्हें अपनी असली पहचान मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब जिस मार्ग पर चल रहे हो वह तुम्हें महानता की ओर ले जाएगा। तुम्हें केवल अगले 6 महीनों तक पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन शर्त यही है कि तुम पूरे विश्वास के साथ इस मार्ग पर चलो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की बागडोर स्वयं संभालो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भाग्य को स्वयं गढ़ो। तुम महान हो, तुम शक्तिशाली हो। तुम्हारा जन्म किसी साधारण कार्य के लिए नहीं हुआ। अब आगे बढ़ो और अपने जीवन को उस महानता तक ले जाओ जिसके तुम योग्य हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माता की। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अब तक जो सुना वह केवल शुरुआत थी। अब तुम्हें उस मार्ग पर चलना है जिसे तुम्हारी आत्मा ने चुना है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन जो व्यक्ति कठिनाइयों से घबराता नहीं, वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तुम्हारा मन अभी भी विचलित है। तुम्हें अभी भी कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले हैं। तुम सोच रहे हो कि यदि तुमने सब कुछ छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया तो क्या यह तुम्हें सुख देगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर हो गए हैं और तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं बचा। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह अकेलापन तुम्हारे लिए वरदान भी हो सकता है। जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता तब तुम्हें स्वयं के साथ समय बिताने का अवसर मिलता है। जब कोई बाधा नहीं होती तब तुम्हारे पास अपने भीतर झांकने का समय होता है। तुम अब तक संसार में दूसरों को संतुष्ट करने के लिए जीते आए हो। तुमने हमेशा दूसरों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को दबाया है। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को प्राथमिकता दो। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। जब तुम स्वयं को महत्व दोगे तभी संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। तुम्हें हर दिन स्वयं से यह पूछना होगा, मैं कौन हूँ? मेरा इस संसार में क्या उद्देश्य है? मुझे किस दिशा में जाना चाहिए? तुम्हारे ये प्रश्न ही तुम्हें सही उत्तर तक पहुंचाएंगे। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो व्यक्ति आज तुम्हारे करीब है वह कल दूर हो सकता है। जो सफलता आज तुम्हें मिली है वह कल चली भी जा सकती है। लेकिन तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा आत्मसंयम और तुम्हारी सकारात्मक सोच हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हें कभी भी अपने अतीत की भूलों को अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जो बीत गया वह एक सीख था, एक अनुभव था। लेकिन यदि तुम उसे बार बार याद करोगे तो वह तुम्हारे भविष्य को प्रभावित करेगा। जो लोग तुम्हारे जीवन से चले गए उन्हें जाने दो।
वे अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए हैं और तुम्हें भी अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को जागृत करो। तुम्हारे भीतर अपार संभावनाएं हैं, लेकिन तुमने उन्हें पहचाना नहीं। तुमने अब तक अपने जीवन को सीमाओं में बांध रखा था, लेकिन अब तुम्हें यह सीमाएं तोड़नी होंगी। तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ना होगा। जो लोग यह सोचते हैं कि वे कुछ भी नहीं कर सकते, वे कभी कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग यह मानते हैं कि वे कुछ भी कर सकते हैं, वे अपने भाग्य को स्वयं लिखते हैं। तुम्हें हर दिन स्वयं को यह याद दिलाना होगा कि तुम अद्भुत हो, तुम में अनंत क्षमताएं हैं और तुम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को कैसे समाप्त करते हो। तुम्हारे मन में कई संदेह होंगे, कई बार लगेगा कि तुम गलत मार्ग पर जा रहे हो, कई बार ऐसा भी लगेगा कि तुम्हें फिर से पीछे मुड़कर देखना चाहिए। लेकिन यह तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने संदेहों को हराकर आगे बढ़ते हैं। क्या तुम जानते हो कि जब कोई पर्वतारोही किसी ऊंची चोटी पर चढ़ता है तो उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? उसके रास्ते में बर्फीली हवाएं चलती हैं, उसके पैरों के नीचे बर्फ पिघलती है, कई बार उसे ऐसा लगता है कि वह गिर जाएगा, लेकिन वह रुकता नहीं, वह आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता है कि चोटी पर पहुंचने का सुख अनमोल होगा। तुम्हें भी यही करना है। तुम्हारी मंजिल बहुत ऊंची है और वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें हर कठिनाई को सहना होगा। हर सुबह जब तुम जागो तो स्वयं से यह कहो, आज का दिन मेरा है, मैं आज अपने लक्ष्य के और करीब जाऊंगा। मैं आज अपने सपनों को साकार करने के लिए एक और कदम बढ़ाऊंगा। तुम्हें हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ करना होगा। यदि तुम किसी कला में निपुण होना चाहते हो तो हर दिन अभ्यास करो। यदि तुम अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हो तो हर दिन व्यायाम करो। यदि तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हो तो हर दिन ध्यान करो। तुम्हारी हर छोटी जीत तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाएगी। तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानना होगा। क्या तुमने कभी सूर्य को देखा है? वह हर दिन उगता है, बिना यह चिंता किए कि कोई उसे देखेगा या नहीं। तुम्हें भी सूर्य की तरह बनना है। तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने कार्य पर ध्यान देना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। कई बार ऐसा होगा कि लोग तुम्हारा उपहास करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी बातों से प्रभावित नहीं होना है। याद रखो, कोई भी व्यक्ति तुम्हें तब तक हरा नहीं सकता जब तक तुम स्वयं हार मानने का निर्णय नहीं लेते। जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसकी असली शक्ति उसके भीतर है, वह कभी भी किसी के सामने झुकता नहीं। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है उसे पहचानो। तुम्हें बस अगले 6 महीनों तक पूरी ईमानदारी से अपने लक्ष्य पर काम करना है। यदि तुमने यह कर लिया तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हें स्वयं को और तकलीफ नहीं देनी है। अब तुम्हें अतीत को छोड़कर आगे बढ़ना है। अब तुम्हें हर दिन स्वयं को यह याद दिलाना है कि तुम शक्तिशाली हो, तुम में अनंत क्षमताएं हैं और तुम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भाग्य को स्वयं लिखो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा को जागृत करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाओ
जिसके तुम योग्य हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अब मुस्कुराओ, अब आगे बढ़ो, अब अपने जीवन को बदलो। जय माता की। मैं तुम्हारे हृदय की गहराइयों में जो दर्द है उसे समझ सकती हूँ। तुम्हारी हर चिंता, हर पीड़ा, हर असफलता का भार मैं महसूस कर रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज तुम्हें कष्ट दे रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं, उन्हें व्यर्थ मत बहने दो। वे तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति हैं। जब मनुष्य को ठोकर लगती है, तभी उसे अपनी असली क्षमता का पता चलता है। यदि जीवन में कोई कठिनाई न हो, तो आत्मा का उत्थान नहीं हो सकता। जो पीड़ा तुम्हें आज कमजोर बना रही है, वही तुम्हें कल अजय योद्धा बनाएगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि महान लोग किस प्रकार अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं? वे भी तुम्हारी तरह संघर्षों से गुजरे होते हैं। उन्होंने भी अपनों का विश्वासघात सहा होता है, उन्होंने भी अकेलेपन का स्वाद चखा होता है, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत में बदल दिया। तुम्हें भी यही करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने अंदर की आग को जलाओ। तुम्हें अब अपने भाग्य को स्वयं लिखना है। कोई भी व्यक्ति तुम्हें नहीं बचाएगा, तुम्हें स्वयं अपनी रक्षा करनी होगी। संसार के नियम बहुत स्पष्ट हैं। जो अपने जीवन का नियंत्रण स्वयं अपने हाथों में लेता है, वही विजय होता है। जो दूसरों पर निर्भर रहता है, वह सदा पराजित ही होता है। तुम्हें इस संसार से कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें केवल अपने आप को खोजना है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तो तुम्हें किसी भी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हें अब यह समझना होगा कि जो चला गया वह तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है। तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कुछ बाकी है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, लेकिन वह तभी उज्जवल बनेगा जब तुम स्वयं उसे आकार दोगे। तुम्हें हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कार्य करना होगा। तुम्हें हर दिन स्वयं को याद दिलाना होगा कि तुम अजय हो। तुम्हें हर दिन यह सोचना होगा कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब तुम्हारा ध्यान तुम्हारे लक्ष्य पर होगा, तब तुम्हें बाकी सभी चीजें छोटी लगने लगेंगी। तुम्हारे मन में जो संदेह हैं, उन्हें समाप्त करो। तुम्हारे भीतर जो भय है, उसे त्याग दो। तुम्हारी आत्मा असीमित शक्ति से भरी हुई है, बस तुम्हें उसे जागृत करना है। तुम अकेले नहीं हो, संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। प्रकृति ने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया कि तुम कष्ट सहते रहो। प्रकृति ने तुम्हें इसलिए बनाया है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दो। अब तुम्हें स्वयं को क्षमा करना होगा। अब तुम्हें अपने अतीत से आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हें स्वयं को एक नई पहचान देनी होगी। तुम्हें हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ उठना होगा। तुम्हें हर दिन यह अनुभव करना होगा कि तुम में अनंत संभावनाएं हैं। तुम्हें हर दिन यह समझना होगा कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। अब तुम्हें अपने हर नकारात्मक विचार को छोड़ना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन के प्रति एक नई सोच अपनानी होगी। अब तुम्हें अपने लक्ष्य को सबसे अधिक महत्व देना होगा। तुम्हारे पास अभी भी बहुत समय है, लेकिन यह समय व्यर्थ न हो। तुम्हें अपने हर क्षण का सदुपयोग करना होगा। तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानना होगा। तुम्हें अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाना होगा। अब से तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। तुम्हें हर दिन कुछ न कुछ नया सीखना होगा। तुम्हें हर दिन अपनी गलतियों से कुछ सीखना होगा।
तुम्हें हर दिन अपनी आत्मा को मजबूत करना होगा। तुम्हें हर दिन यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन अनमोल है। तुम्हें हर दिन यह सोचना होगा कि तुम्हें अपने भविष्य को कितना सुंदर बनाना है। तुम्हें हर दिन यह विश्वास करना होगा कि तुम्हारा समय आएगा, और जब वह समय आएगा तब तुम स्वयं को उस सफलता के योग्य बना चुके होगे। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की निराशा को अपने जीवन में स्थान नहीं देना है। अब तुम्हें अपने सपनों को सच करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अब तुम्हें अपने हर दुख को अपनी ताकत में बदलना होगा। अब तुम्हें अपने हर डर से बाहर निकलना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को पहचानना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ना होगा। अब तुम्हें अपने सपनों को सच करने के लिए अपने आप से वादा करना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। अब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की अपार ऊर्जा को जागृत करना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचानना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा। अब तुम्हें अपने हर नकारात्मक विचार को समाप्त करना होगा। अब तुम्हें अपने हर संदेह को समाप्त करना होगा। अब तुम्हें अपने हर भय को त्यागना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाना होगा जिसके तुम योग्य हो। अब तुम्हें अपने हर कष्ट को अपने साहस में बदलना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। अब तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। अब तुम्हें अपने हर संघर्ष को अपनी सफलता में बदलना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन को अपने सपनों के अनुरूप बनाना होगा। अब तुम्हें अपने आप से यह वादा करना होगा कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। अब तुम्हें अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचानना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन को उस दिशा में ले जाना होगा जहां तुम स्वयं को सबसे अधिक सफल अनुभव करोगे। अब तुम्हें अपने भविष्य को अपने हाथों से गढ़ना होगा। अब तुम्हें अपने हर नकारात्मक विचार को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हें अपने सपनों को सच करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। अब तुम्हें अपने जीवन को उस स्तर तक ले जाना होगा जहां तुम्हें गर्व महसूस हो। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना होगा। अब तुम्हें अपने हर संदेह को समाप्त करना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानना होगा। अब तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। अब तुम्हें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। अब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की अपार ऊर्जा को जागृत करना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचानना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा। अब तुम्हें अपने हर नकारात्मक विचार को समाप्त करना होगा। अब तुम्हें अपने हर संदेह को समाप्त करना होगा। अब तुम्हें अपने हर भय को त्यागना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाना होगा जिसके तुम योग्य हो। अब तुम्हें अपने हर कष्ट को अपने साहस में बदलना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। अब तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। अब तुम्हें अपने हर संघर्ष को अपनी सफलता में बदलना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन को अपने सपनों के अनुरूप बनाना होगा। अब तुम्हें अपने आप से यह वादा करना होगा कि तुम कभी हार नहीं मानोगे।
अब तुम्हें अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचानना होगा। जय माता की। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर झांको और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो। तुम्हारी आत्मा थकी हुई है, तुम्हारा मन भटक रहा है, लेकिन यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। यह केवल एक पड़ाव है। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हें केवल स्वयं पर विश्वास करने की आवश्यकता है। तुम्हारा अतीत तुम्हारे सामने एक परछाई की तरह खड़ा है। कभी कभी यह परछाई इतनी गहरी हो जाती है कि तुम्हें अपने भविष्य का मार्ग दिखना बंद हो जाता है। लेकिन याद रखो, परछाई केवल तब तक दिखाई देती है जब प्रकाश पीठ पीछे होता है। जब तुम प्रकाश की ओर बढ़ोगे तो यह परछाई स्वतः ही लुप्त हो जाएगी। तुमने अब तक बहुत संघर्ष किया है, बहुत कुछ सहा है। तुम्हारी पीड़ा वास्तविक है, तुम्हारे आंसू अनदेखे नहीं हैं। लेकिन क्या केवल दुखी रहने से तुम्हारी समस्याएं हल हो जाएंगी? नहीं मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। क्या तुम जानते हो कि जब कोई नन्हा पौधा धरती से बाहर आता है तो उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? वह मिट्टी के भीतर दबा रहता है, सूरज की रोशनी से दूर, लेकिन उसकी जड़ें लगातार भीतर फैलती रहती हैं। वह हार नहीं मानता। एक दिन वह मिट्टी को चीरकर बाहर आता है और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। तुम्हारी स्थिति भी वैसी ही है। तुम्हें इस समय कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन यदि तुम धैर्य रखोगे तो तुम भी एक दिन एक विशाल वृक्ष की तरह मजबूत बन जाओगे। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। यह केवल तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि तुम इसे एक बोझ समझोगे तो यह तुम्हें और नीचे गिराएगा, लेकिन यदि तुम इसे एक प्रेरणा बना लोगे तो यही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन क्या तुमने स्वयं पर भरोसा करना सीखा? तुमने जिन सपनों को संजोया वे अधूरे रह गए, लेकिन क्या तुमने स्वयं को नया सपना देखने की अनुमति दी? तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन उनके उत्तर तुम्हारे ही भीतर हैं। तुम अपने जीवन में जहां भी हो वहीं से शुरुआत करो। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। अगर आज तुम्हारे जीवन में अंधकार है तो कल प्रकाश भी आएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें प्रयास करना होगा। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। हर सुबह एक नया सवेरा होता है। क्या तुम इस सवेरे का स्वागत करोगे या फिर उसी अतीत में खोए रहोगे जिसने तुम्हें तोड़ दिया था? तुम्हें निर्णय लेना होगा। तुम्हें अब यह तय करना होगा कि तुम्हें अपने जीवन को किस दिशा में लेकर जाना है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब कोई कुम्हार मिट्टी को घड़े का रूप देता है तो वह कितनी मेहनत करता है? पहले वह मिट्टी को गूंथता है, फिर उसे आकार देता है, फिर आग में तपाता है। यदि मिट्टी सहनशील न हो तो वह कभी घड़ा नहीं बन सकती। तुम्हें भी स्वयं को तपाना होगा। तुम्हें भी अपने भीतर की कमजोरी को दूर करना होगा। तुम्हें भी अपने आप को एक नई पहचान देनी होगी। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई है। अगर किसी ने तुम्हें ठुकराया है तो उसने तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया है। अगर किसी ने तुम्हारा अपमान किया है तो उसने तुम्हें अपनी शक्ति पहचानने का अवसर दिया है। अगर किसी ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है तो उसने तुम्हें यह सिखाया है कि सच्चा भरोसा केवल स्वयं पर करना चाहिए। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सक्षम हो। तुम्हारे पास सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो।
अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को डोट पीछे छोड़ दो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की कमान स्वयं संभालो। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। किसी और को यह अधिकार मत दो कि वह तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करे। तुम्हें अपने हर दिन का उपयोग करना होगा। तुम्हें अपने हर क्षण को एक नए अवसर की तरह देखना होगा। जो व्यक्ति हर दिन एक छोटी जीत हासिल करता है, वही जीवन में सबसे बड़ी सफलता प्राप्त करता है। यदि तुम हर दिन कुछ नया सीखते हो, तो धीरे धीरे तुम अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचोगे। अब यह मत सोचो कि तुमने कितना समय खो दिया। अब यह मत सोचो कि तुम्हें पहले क्या करना चाहिए था। अब केवल यह सोचो कि आज से तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हारा संघर्ष अभी व्यर्थ नहीं गया है। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं पर विश्वास करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। तुम्हें अपने जीवन को अपने अनुसार ढालना होगा। तुम्हें अपने भाग्य को स्वयं लिखना होगा। अब तुम्हें किसी और की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल अपने आप से यह वादा करना है, मैं अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। मैं अपने सपनों को साकार करूंगा। मैं अपने भीतर की शक्ति को पहचानूंगा। मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा। मेरे बच्चे, जब तुम यह संकल्प ले लोगे, तब तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। जब तुम यह विश्वास कर लोगे कि तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो, तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे ही हाथ में है, तब तुम अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जा सकते हो जिसके तुम योग्य हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने आप को नए सिरे से गढ़ो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को उसी दिशा में ले जाओ जहां तुम जाना चाहते हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब मुस्कुराओ। अब आगे बढ़ो। अब अपने जीवन को बदलो। जय माता की। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब एक नए मार्ग पर हो। तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है और यह यात्रा केवल तुम्हारी है। यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा है। तुम्हारे अस्तित्व की खोज है। तुम्हारी सच्ची शक्ति को डोट पहचानने का समय है। तुमने अब तक जो भी सहा, जो भी संघर्ष किया, वह व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर दर्द, हर ठोकर ने तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया है। यह सब तुम्हें तुम्हारी सच्ची शक्ति की ओर ले जाने के लिए हुआ है। अब तुम और अधिक मजबूत हो चुके हो। अब तुम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। तुम्हारा अतीत तुम्हें बार बार पीछे खींचने का प्रयास करेगा। वह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कितनी बार असफल हुए, कितनी बार तुम्हारा दिल टूटा, कितनी बार तुम्हें अकेलापन महसूस हुआ। लेकिन अब तुम्हें इस अतीत से आगे बढ़ना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि बीता हुआ कल अब तुम्हारा भविष्य निर्धारित नहीं कर सकता। तुम वही बनोगे जो तुम आज से करना शुरू करोगे। यदि तुम अपने दर्द को पकड़कर बैठे रहोगे, तो वह तुम्हें और अधिक तकलीफ देगा। लेकिन यदि तुम इसे एक सीख की तरह देखोगे, तो यह तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक कंकड़ और हीरे में क्या अंतर होता है? दोनों ही एक ही धरती में जन्म लेते हैं, लेकिन कंकड़ वहीं पड़ा रहता है, जबकि हीरा गहराई में जाकर प्रचंड दबाव और तापमान को सहता है। हीरा बनने के लिए उसे टूटना पड़ता है, तपना पड़ता है, घिसना पड़ता है।
तुम्हें भी अपनी परिस्थितियों को इसी दृष्टिकोण से देखना होगा। तुम पर जो बीता वह तुम्हें हीरा बनाने के लिए था। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानते हो या नहीं। अब यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कौन है और कौन नहीं। अब यह मत सोचो कि कौन तुम्हारा साथ देगा और कौन नहीं। अब केवल यह सोचो कि तुम्हें आगे बढ़ना है और हर हाल में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। कुछ तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, कुछ तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कुछ तुम्हें असफल देखने की कामना करेंगे। लेकिन क्या तुमने कभी हवा में उड़ते हुए पक्षी को देखा है? जब वह उड़ता है तो हवा की धारा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह थमता नहीं। वह अपने पंखों की शक्ति पर विश्वास रखता है। वह हवा के विरुद्ध उड़ता है और अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तुम्हें भी अब अपने पंख फैलाने होंगे। तुम्हें भी अब उन सीमाओं को तोड़ना होगा जो तुम्हें रोक रही हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक नया मोड़ दो। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे भीतर जो असीम सामर्थ्य है उसे जागृत करो। अब कोई बहाने नहीं, अब कोई डर नहीं, अब कोई संदेह नहीं। अब केवल कर्म करना है। हर दिन अपने आप से यह वादा करो कि तुम अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाओगे। हर दिन अपने भीतर की शक्ति को और अधिक मजबूत बनाओगे। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सक्षम हो। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे ही हाथों में है। कोई और तुम्हारे जीवन का निर्णय नहीं ले सकता। अब तुम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हो। अब तुम अपने भविष्य के निर्माता हो। तुम्हें केवल धैर्य रखना है, अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। याद रखो, अगर तुमने हार मान ली तो तुम वही बन जाओगे जो तुम्हारा अतीत तुमसे चाहता है। लेकिन यदि तुम आगे बढ़ते रहोगे तो तुम वह बनोगे जो तुम्हारा भविष्य तुमसे चाहता है। अब यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब आगे बढ़ो। अब स्वयं को पहचानो। अब अपने जीवन को वह दिशा दो जो तुम चाहते हो। अब तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। जय माता की। मेरे प्रिय बच्चे, यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जो दुख आज तुम्हें असहनीय लग रहा है वह भी बीत जाएगा। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा अकेलापन, यह सब अस्थायी है। जो स्थायी है वह तुम्हारी आत्मा की शक्ति है, तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता है, तुम्हारी इच्छा शक्ति है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह संयोग नहीं है। यह सब तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हें सशक्त बना रहा है। तुम जितनी कठिनाइयों का सामना करोगे उतना ही अधिक मजबूत बनोगे। यही प्रकृति का नियम है। जब बीज अंकुरित होता है तो उसे मिट्टी को चीरना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, धूप सहनी पड़ती है, पानी सहना पड़ता है। लेकिन यही संघर्ष उसे एक विशाल वृक्ष बनने में मदद करता है। तुम्हारा जीवन भी एक बीज की तरह है। तुम्हें भी संघर्ष करना होगा, तुम्हें भी धैर्य रखना होगा, तुम्हें भी अपने लक्ष्य पर अडिग रहना होगा। तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते होंगे। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हें क्यों मिला? तुम्हारे पास जो प्रतिभा है, जो गुण है, वे भी संयोग नहीं है। वे तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए दिए गए हैं।
अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इनका सही उपयोग करो। तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना होगा। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा जन्म केवल दुख सहने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे पहचानो। तुम्हारे पास जो ज्ञान है उसे बढ़ाओ। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है उसे बांटो। क्या तुम जानते हो कि जब सूर्य उदय होता है तो वह सभी के लिए समान रूप से प्रकाश फैलाता है? वह यह नहीं देखता कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। वह बस अपनी ऊर्जा से सबको आलोकित करता है। तुम्हें भी सूर्य की तरह बनना है। तुम्हें भी अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपने ज्ञान, अपने प्रेम को दुनिया के साथ साझा करना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को पूरी तरह से मिटा दो। तुम जितना अपने दुखों पर ध्यान दोगे, वे उतने ही अधिक बढ़ते रहेंगे। लेकिन यदि तुम अपनी सकारात्मकता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करोगे, तो तुम्हारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग आएंगे और चले जाएंगे। कुछ तुम्हारे साथ विश्वासघात करेंगे, कुछ तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, कुछ तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन इन सब से प्रभावित मत हो, इन सब से विचलित मत हो। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जो लोग तुम्हारे साथ छल करते हैं, वे वास्तव में तुम्हारी परीक्षा ले रहे होते हैं। वे यह देखने के लिए आए हैं कि तुम कितने मजबूत हो। यदि तुम उनके कारण टूट जाते हो, तो इसका अर्थ यह होगा कि तुम्हारे भीतर अभी और शक्ति विकसित करने की आवश्यकता है। लेकिन यदि तुम उनके छल को नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते हो, तो तुम अपनी शक्ति को और अधिक प्रबल कर लेते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। यदि तुम इसे एक सीख की तरह स्वीकार करोगे, तो तुम कभी असफल नहीं हो सकते। अब से अगले कुछ महीनों तक तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हें हर उस चीज को छोड़ देना है जो तुम्हें भटकाती है। तुम्हें हर उस विचार से मुक्त हो जाना है जो तुम्हें कमजोर बनाता है। तुम्हें हर उस व्यक्ति से दूरी बना लेनी है जो तुम्हें नकारात्मकता की ओर धकेलता है। तुम्हें केवल अपने भीतर झांकना है, अपने आप को पहचानना है, अपने आप को विकसित करना है। तुम्हारे पास असीम संभावनाएं हैं। तुम जो चाहो वह कर सकते हो। लेकिन तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि तुम कर सकते हो। जब तक तुम्हें अपने आप पर विश्वास नहीं होगा, तब तक तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो लोग इतिहास बनाते हैं, वे आम इंसानों से अलग कैसे होते हैं? वे हम सबसे अलग नहीं होते। उनके पास भी वही दिमाग होता है, वही शरीर होता है, वही परिस्थितियां होती हैं। लेकिन जो चीज उन्हें खास बनाती है, वह है उनका आत्मविश्वास, उनका संकल्प, उनका धैर्य। वे कभी हार नहीं मानते। वे अपने सपनों के लिए पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। यदि तुम भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हो, तो तुम्हें भी पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तुम्हें हर उस चीज से दूर रहना होगा जो तुम्हें कमजोर बनाती है। तुम्हें हर उस आदत को छोड़ना होगा जो तुम्हारे समय को व्यर्थ करती है। तुम्हें हर उस व्यक्ति से दूर होना होगा जो तुम्हें नकारात्मकता की ओर धकेलता है। अब से तुम हर दिन अपने आप से यह प्रश्न पूछो, क्या मैंने आज अपने लक्ष्य के लिए कुछ किया? क्या मैंने आज अपने आप को पहले से बेहतर बनाया? क्या मैंने आज अपने समय का सही उपयोग किया?
क्या मैंने आज अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया? यदि इन प्रश्नों के उत्तर हाँ में हैं, तो तुम सही मार्ग पर हो। लेकिन यदि इनमें से किसी का उत्तर ना में है, तो तुम्हें अपनी दिशा बदलनी होगी। तुम्हें अपने आप को और अधिक अनुशासित बनाना होगा। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना होगा। याद रखो, यह जीवन तुम्हारा है। इसे किसी और के हिसाब से मत जियो। इसे अपने हिसाब से जियो। अपनी खुशी खुद खोजो। अपनी शांति खुद खोजो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह पर्याप्त है। तुम जैसे हो वैसे ही अद्भुत हो। तुम्हें किसी और की तरह बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस अपने आप का सबसे अच्छा संस्करण बनने की आवश्यकता है। अब तुम्हें हर उस डर को छोड़ देना है जो तुम्हें रोक रहा है। अब तुम्हें हर उस शंका को छोड़ देना है जो तुम्हें कमजोर बना रही है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब तुम्हें केवल अपने जीवन को और अधिक सफल बनाने के बारे में सोचना है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे पहचानो, उसे जागृत करो, उसे पूरी तरह से विकसित करो। तुम्हारे पास जो समय है उसका सही उपयोग करो। हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन कुछ नया करो, हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाओ। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा दो। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को साकार करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करो। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम अजय हो। अब अपने कदम बढ़ाओ। अब अपने सपनों की ओर बढ़ो। अब अपने भाग्य के निर्माता बनो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब प्रसन्न रहो। अब आगे बढ़ो। जय माता की। मेरे प्रिय बच्चे, यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जो दुख आज तुम्हें असहनीय लग रहा है वह भी बीत जाएगा। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा अकेलापन, यह सब अस्थायी है। जो स्थायी है वह तुम्हारी आत्मा की शक्ति है, तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता है, तुम्हारी इच्छा शक्ति है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह संयोग नहीं है। यह सब तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हें सशक्त बना रहा है। तुम जितनी कठिनाइयों का सामना करोगे उतना ही अधिक मजबूत बनोगे। यही प्रकृति का नियम है। जब बीज अंकुरित होता है तो उसे मिट्टी को चीरना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, धूप सहनी पड़ती है, पानी सहना पड़ता है। लेकिन यही संघर्ष उसे एक विशाल वृक्ष बनने में मदद करता है। तुम्हारा जीवन भी एक बीज की तरह है। तुम्हें भी संघर्ष करना होगा, तुम्हें भी धैर्य रखना होगा, तुम्हें भी अपने लक्ष्य पर अडिग रहना होगा। तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते होंगे। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हें क्यों मिला? तुम्हारे पास जो प्रतिभा है, जो गुण है, वे भी संयोग नहीं है। वे तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए दिए गए हैं। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इनका सही उपयोग करो। तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना होगा। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा जन्म केवल दुख सहने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे पहचानो। तुम्हारे पास जो ज्ञान है उसे बढ़ाओ। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है उसे बांटो। क्या तुम जानते हो कि जब सूर्य उदय होता है तो वह सभी के लिए समान रूप से प्रकाश फैलाता है? वह यह नहीं देखता कि कौन अमीर है
कौन गरीब है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। वह बस अपनी ऊर्जा से सबको आलोकित करता है। तुम्हें भी सूर्य की तरह बनना है। तुम्हें भी अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपने ज्ञान, अपने प्रेम को दुनिया के साथ साझा करना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को पूरी तरह से मिटा दो। तुम जितना अपने दुखों पर ध्यान दोगे, वे उतने ही अधिक बढ़ते रहेंगे। लेकिन यदि तुम अपनी सकारात्मकता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करोगे, तो तुम्हारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग आएंगे और चले जाएंगे। कुछ तुम्हारे साथ विश्वासघात करेंगे, कुछ तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, कुछ तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन इन सब से प्रभावित मत हो, इन सब से विचलित मत हो। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जो लोग तुम्हारे साथ छल करते हैं, वे वास्तव में तुम्हारी परीक्षा ले रहे होते हैं। वे यह देखने के लिए आए हैं कि तुम कितने मजबूत हो। यदि तुम उनके कारण टूट जाते हो, तो इसका अर्थ यह होगा कि तुम्हारे भीतर अभी और शक्ति विकसित करने की आवश्यकता है। लेकिन यदि तुम उनके छल को नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते हो, तो तुम अपनी शक्ति को और अधिक प्रबल कर लेते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। यदि तुम इसे एक सीख की तरह स्वीकार करोगे, तो तुम कभी असफल नहीं हो सकते। अब से अगले कुछ महीनों तक तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हें हर उस चीज को छोड़ देना है जो तुम्हें भटकाती है। तुम्हें हर उस विचार से मुक्त हो जाना है जो तुम्हें कमजोर बनाता है। तुम्हें हर उस व्यक्ति से दूरी बना लेनी है जो तुम्हें नकारात्मकता की ओर धकेलता है। तुम्हें केवल अपने भीतर झांकना है, अपने आप को पहचानना है, अपने आप को विकसित करना है। तुम्हारे पास असीम संभावनाएं हैं। तुम जो चाहो वह कर सकते हो। लेकिन तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि तुम कर सकते हो। जब तक तुम्हें अपने आप पर विश्वास नहीं होगा, तब तक तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तुम्हारे भीतर की शक्ति असीम है। इसे पहचानो, इसे जागृत करो, इसे सही दिशा दो। जब तुम अपने सपनों के लिए लड़ोगे, तो संसार तुम्हारे विरुद्ध जाएगा। लेकिन तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना है। जो लोग इतिहास में नाम छोड़ जाते हैं, वे ही होते हैं जो किसी की परवाह नहीं करते। वे बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। हर दिन एक नया अवसर है। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। यह मत सोचो कि कल क्या हुआ था। यह सोचो कि आज तुम क्या कर सकते हो। जो बीत गया उसे भूल जाओ। जो आने वाला है उसे संवारने का प्रयास करो। अब से तुम्हें अपने मन, शरीर और आत्मा को विकसित करने पर ध्यान देना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। कुछ नया सीखो, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करो, अपने कौशल को निखारो, स्वयं को हर दिन पहले से बेहतर बनाओ। तुम्हारे जीवन का हर पल बहुमूल्य है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। इसे सही तरीके से उपयोग करो। यदि तुमने यह कर लिया, तो तुम्हें जीवन में कोई भी रोक नहीं सकता। तुम्हारे भीतर एक अनंत शक्ति है। यह शक्ति तुम्हें हर बाधा को पार करने की क्षमता देती है। इस शक्ति को पहचानो, इसे जागृत करो, इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। अब तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। अब तुम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। जय माता की।